हिंदी में और देख लो, यदि XT YT X' और Y' संतत हो तो उसे हम जोड़दा वक्र का नियमित चाप कहते हैं। जोड़दा वक्र का नियमित चाप कहते हैं। चाप कहते हैं। फोर्थ पॉइंट और देख लो, इन सभी नियमित चापों से बनी श्रृंखला यानी चेन श्रृंखला को कंटूर कहते हैं। अब इसको ध्यान से फिर से देखना, इधर इन सभी को मैं इसलिए साफ नहीं कर रहा था, सारे डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अपन डेफिनेशन जो देख रहे थे वो देख रहे थे कंटूर के लिए, तो कंटूर की डेफिनेशन में अपन क्या किया, सबसे पहले एक कर्व को अपन डिफाइन कर दिए इस टाइप से इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब ये अपने को पता है कि एक एक बिंदु पे ये संतुष्ट करेगा। अगर ये एक बिंदु से ज़्यादा बिंदु पे संतुष्ट करता है, एक बिंदु से ज़्यादा बिंदु पे संतुष्ट करेगा, तो अपन उसको कहेंगे मल्टीपल पॉइंट यानी बहुल बिंदु। फिर सेकंड डेफिनेशन क्या, एक दूसरे रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट क्या है कि विदाउट बहुल बिंदु है, जिसके अंदर क्या हो, बहुल बिंदु नहीं हो, और जो फिर कर्व बनेगा उसको अपन क्या कहते हैं, जॉर्डन कर्व। उस कर्व का नाम अपन देंगे जॉर्डन कर्व, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जोड़दा चाप, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में नाम यहाँ पे देख लेना, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है मैं जोड़दा केवल लिखूं, तो जोड़दा से समझ जाना कि जॉर्डन है, ठीक है, क्लियर है। जॉर्डन कर्व जिसको अपन बोलते हैं जोड़दा चाप, ठीक है। फिर उसके बाद अपन गए थर्ड वाले पे कि जो भी वक्र में था अपने पास में x था, y था, इसका डेरिवेटिव उसका डेरिवेटिव, अगर सारे के सारे क्या हो, कंटिन्यूअस हो, संतत हो, तो उसे अपन कहते हैं रेगुलर आर्क ऑफ जॉर्डन कर्व, यानी जो जोड़दा चाप जो बन रहा था अपने पास में उसका क्या है, ये रेगुलर आर्क ऑफ जॉर्डन कर्व के लिए। और इन सभी से जो श्रृंखला बन रहा है, इन सभी से जो चेन बन रहा है हमारे पास में, उस चेन को अपन क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। उन सभी चेन को अपन क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। ये था अपने पास में ये पार्ट। ठीक है, इन सभी को अपन क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। आगे चल के कंटूर की डेफिनेशन कुछ और आएगी, आगे चल के कंटूर की डेफिनेशन कुछ और आएगी हमारे पास में, ठीक है। तो उस डेफिनेशन को भी लिख लो एक बार। कंटूर नोट डाल लो। आगे चलकर अपने पास में ये आएगा कि कोई कर्व वक्र है FZ और DZ का, ठीक है, जिसका नाम दीजिए अपन गामा। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये भी कंटूर की डेफिनेशन नहीं है, तो ये डेफिनेशन काम में आएगी आगे चल के, ठीक है। और एक और रख लो, I बराबर कंटूर FZ और साथ में DZ, कंटूर FZ और साथ में DZ। R बराबर 1 to N
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एफ जेड की जगह मैं मान रहा हूं कोई हेक्साई आर, और जो dz है उसकी क्या है, लेंथ होती है। ये dz क्या होता है, उसकी लेंथ होती है। और लेंथ को अपन कैसे डिनोट करते हैं, लेंथ को हम डिनोट करेंगे zr माइनस 1 से, zr माइनस 1 से अपन डिनोट करते हैं लेंथ को, ठीक है। r का मान क्या रखना है, देखो 1 से लेकर के n तक, तो 1 रखो, क्या मिलेगा z1 माइनस का z0। पॉजिटिव होने के लिए इसमें क्या करते हैं, बाद वाले में से पहले वाले को अपन घटाते हैं, तो zr माइनस का 1, ठीक है। इसको भी ध्यान रख लेना। अब वेयर, इसकी कंडीशन और लिख लो कि हेयर हेक्साई आर जो आपके पास में है ये क्या है, तो हेक्साई आर जो है ये zr माइनस 1 और zr के बीच में ही कोई पॉइंट है, ये इसी के बीच में क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो dz है ना, ये dz ही आपके पास में है, यानी dz मतलब क्या हुआ कि उसकी लेंथ को बताता है ये, और लेंथ को बताते समय क्या होगा, zr और zr माइनस का 1, ठीक है। और fz जो है, fz की जगह हेक्साई आर मान लिया अपन, और वही दिखा दे कि हेक्साई आर है क्या, तो इसी के बीच में कोई पॉइंट है वो, ठीक है। ये ऐसे मान लो कि हर क्वेश्चन, हर डेरिवेशन में काम आएगा ये पॉइंट, तो कहीं भी अपन क्या करेंगे, वी नो डैट करके ये पॉइंट अपन लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको तो अपने को हर जगह काम में लेना है, इसको ध्यान में रखना ही है आपको, ठीक है। इतने डेफिनेशन थे बस अपने पास में। अब पहले इसी से रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर चलेंगे अपन थ्योरम की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन using the definition of an integral as the क्वेश्चन देखो क्या है, इंटीग्रल एज द limits of a sum, limits of a sum, limits of a sum, evaluate the integral, इंटीग्रल, इसमें लिख दूं आगे, इवेल्यूएट द इंटीग्रल, मतलब सीधी सी बात ये है, ये क्या कहना चाह रहा है कि मान ज्ञात करो। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट में ले लिया, इस इंटीग्रल का मान निकाल लो, यानी इंटीग्रल एफ जेड और साथ में डी जेड, इस इंटीग्रल का मान निकालो, किसके लिए, इस कंट्रोल के लिए, इस कंटूर के लिए, ठीक है। तो इस इंटीग्रल का हमें मान निकालना है एफ जेड और डी जेड वाले का। एफ जेड के लिए कुछ ना कुछ कई बार दे देगा, कई बार कुछ नहीं देगा, कई बार मोड दे देगा, कई बार जेड दे देगा। इस पहली बार में क्या मान रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है, पहली बार मान रहा हूं मैं क्या, 1 × dz है, इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले कुछ नहीं लिया हूं, तो केवल मैं कर रहा हूं चेंज किसमें, dz के अंदर, ठीक है। इसका फॉर्मूला अभी भी अपन देखे हैं क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला लिमिट्स, कभी भी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी हो इस फॉर्मूले को काम में ले लो। ये क्या कहता है कि एफ जेड तो काम कर रहा है हेक्साई आर का, और dz काम करता है उसकी लेंथ का, dz काम करता है उसकी लेंथ के लिए, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 to n, ठीक है। एफ जेड एक्साई आर काम करता है, यहाँ पे एफ जेड कुछ है ही नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा, और फिर साथ में क्या है डी जेड,
और dz का काम क्या करता है, zr माइनस का zr माइनस का 1, ये काम करता है किसके लिए, d ऑफ z के लिए काम करता है ये। ठीक है, ओपन कर दे लिमिट, ओपन कर दे तो क्या बनेगा, ये समेशन ओपन कर देते हैं, r की जगह 1, ये मिलेगा z1 माइनस का z0, फिर प्लस r की जगह 2, क्या मिलेगा, ये z2 माइनस का z1, फिर प्लस r की जगह पुट कर देते हैं 3, ये मिलेगा z3 माइनस का z2, फिर जाकर के प्लस। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये, लास्ट में जाएगा n तक, लास्ट में जाएगा ये n तक, और वो क्या मिलेगा, zn प्लस zn माइनस का zn माइनस का 1 कर दिए इसको, लिमिट को बस ओपन कर दिए, ओपन करना नहीं जानते हैं अपन। ओपन करने के बाद में आप ये कह सकते हो कि z1 इस z1 के साथ में बोला कट जाएगा, ये z2 बोला इसके साथ में कट जाएगा, बोला ये z3 बोला उसके साथ में कट जाएगा, वो z4 बोला उसके साथ में कट जाएगा, बोला कि zn माइनस 1 जो इसमें आएगा बोला उसके साथ में कट जाएगा। यानी फाइनली जो अपने पास में वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, एक तो मिलेगा यहाँ से z1 और एक यहाँ से बचेगा केवल zn, तो zn माइनस का z0, zn माइनस का z0। अगर मैं इसको a से b की बात करूं, अगर जो अपने स्टार्टिंग में लिए थे 2 पॉइंट a और b, उसका रुक के अपन बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, b माइनस का a, b माइनस का a। ये किसकी वैल्यू आ गई, dz के लिए, dz के लिए वैल्यू क्या आ गई, b माइनस का a। क्लियर है, क्या क्या किए अपन, बस इस सभी समेशन को अपन ओपन कर दिए और ओपन करके अपन इसकी वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल हैं अपन, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का ये, जो कैंसिल हो रहे थे सबको कैंसिल कर दिए, और कैंसिल करने के बाद में अपने क्या मिल गया, यहाँ से तो मिल जाएगा zn और यहाँ से मिल जाएगा z0, z नोट भी जिसको बोलते हैं अपन, तो zn माइनस का z नोट। अगर a और b पॉइंट की बात करोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि b माइनस का a, b माइनस का इसलिए लिख रहे हैं कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही होती है। ठीक है, एक दो और निकाल लेते हैं। देखो जैसे एक दिया हुआ है क्वेश्चन कंटूर, दूसरा क्वेश्चन कंटूर एफ जेड का मोड, एफ जेड का मोड भी छोड़ो, एफ जेड की जगह वैल्यू रख देता हूं मैं कुछ ना कुछ, यानी 1 को भी हटा देता हूं, केवल मैं लिखना चाह रहा हूं डी जेड का मोड, बस इतना ही लिखना चाह रहा हूं, केवल मान लिखना चाह रहा हूं डी जेड का मोड। ये एक क्वेश्चन सब कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, अब बीएससी एग्जाम में तो नहीं पूछता क्योंकि दो स्टेप का क्वेश्चन है, बीएससी में तो फिक्स कर रखा है कि 4-5 थ्योरम करोगे ना, उसमें से एक थ्योरम पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इससे रिलेटेड उसी थ्योरम से रिलेटेड अपन कुछ आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये सब तो केवल कंपटीशन के लिए है, और ये सब चीज़ें केवल बेसिक चीज़ें हैं, बस आगे जा करके ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा अभी बीएससी लेवल पे। तो अपन मोड ऑफ डीजेड का मान निकालना चाह रहे हैं कि कंटूर के अंदर डीजेड की वैल्यू क्या आएगी। बोले फिर से, बोले क्या सोच रहे हो इतना, सामने सामने फॉर्मूला रखा हुआ है ना, फॉर्मूले से बोला ओपन कर दो, मान अपने आप पता चल जाएगा। बोले जैसे इसके अंदर ओपन करेंगे तो बोले पहले तो आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, बोले पहले तो लग जाएगी लिमिट ये, फिर लग जाएगा ये समेशन फॉर्म, और समेशन क्या आएगा r बराबर 1 to n। बोला कि अब XIR का काम क्या कर रहा है, बोला अभी भी कुछ काम नहीं कर रहा है, बोला हटा दो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो बोला जाओ डायरेक्ट सेकंड वाले पे, बोला लेकिन बोला अब इसमें मोड लग रहा है, बोला अपने भी मोड लगेगा, अपन क्या लगाएंगे इसमें ZR माइनस का ZR माइनस का 1, अपने भी मोड लगा दिए। ठीक है, अब मोड लगाने के बाद में बोला अब जब इसको अपन ओपन करें तो बोला कि ये तो एज इट इज रहेगा अभी भी Zn टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो बोला अभी भी एज इट इज ही रहेगा Zn टेंस टू इन्फिनिटी। ये क्या क्या मिलेगा मोड में, ये मिल जाएगा Z1 माइनस का Z0, फिर प्लस मोड में Z2 माइनस का Z1, नेक्स्ट में बोला ये मिल जाएगा मोड में Z3 माइनस का Z2, 1 0 2 1 3 2, एक और लिख देता हूँ
एक मिल जाएगा Z4 माइनस का Z3। बोला ये चलता रहेगा। बोलो कहाँ तक जाएगा? बोलो जाने के लिए तो कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपन बोले इसको क्या लिखेंगे? Zn माइनस का Zn माइनस का 1। बोले यहाँ तक जाएगा, लेकिन बोला कोई फायदा नहीं है, लिमिट और ऑपरेट करना है अपने को n टेंस टू इन्फिनिटी। बोला सभी ब्रैकेट को एक साथ बंद कर दो। ये बोले इसके अंदर चला गया। अब बोला कि Z1 माइनस का Z0 था क्या? तो Z1 माइनस का Z0 मतलब ये है आपके पास में जीवा किसके लिए? Z1 माइनस का Z0 के लिए, प्लस ये भी क्या है? ये भी जीवा है किसके लिए? Z2 माइनस का Z1 की जीवा है ये, प्लस ये भी जीवा है किसके लिए? Z3 माइनस का Z2 के लिए, प्लस ये भी आपके पास में क्या है? जीवा है किसके लिए? Zn माइनस Zn माइनस 1 के लिए। बोला ये भी जीवा ही का ही मान होता है। बोला इन सबको अपने को ऐड भी करना है। बोला ऐड करते बन जाएगा चाप। बोला ऐड करते क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका इसमें चाप। ये जीवा ही तो चाप बन जाएगा, जब भी तो दोनों की लेंथ बराबर होती है। बोला ये सारा किस में चेंज हो जाएगा? चाप में, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये बन जाएगा आपके पास में चाप किसका? Z1 माइनस का Z0, प्लस ये भी बन जाएगा चाप Z2 माइनस का Z1 में, प्लस ये भी क्या बन जाएगा? चाप में Z3 माइनस का Z2, प्लस ये बन जाएगा चाप में कहाँ से? Zn माइनस का Zn माइनस का 1। अब बोले कि इन सब को जानते हैं अपन, इन सब को जब सम करेंगे ना तो ये पूरा लेंथ के बराबर ही होता है, जिसको अपन नाम देते हैं लेंथ। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या जीवा लिख रहा है, जीवा को फिर चाप में लिख रहा है, क्या लिखना चाह रहा है ये? इसको मैं ये लिखना चाह रहा हूँ, अभी मैं डायग्राम से बताया था कि कोई कर्व था हमारे पास में। इस कर्व में क्या बताया था मैं कि ये वाला कर्व अपन मान लो ले लेते हैं। यहाँ से मैं बात करूँ, जैसे ये वाली कर्व बात, छोटे छोटे कर्व की बात कर रहा हूँ मैं। इस वाले कर्व की बात कर लो, या फिर मैं इसको यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दिया, या फिर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो यही तो है, ये जो कर्व है इसी तो बोलते हैं चाप, और ये वाली जो चीज़ है स्ट्रेट लाइन, इसी को अपन क्या बोलते हैं? जीवा। तो बताया था जब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे ना तो इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, इन दोनों की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, इन दोनों की लंबाई बराबर होती है। लेंथ अपन निकाल नहीं सकते, इसलिए अपन क्या किया? इसको स्ट्रेट लाइन से मिला दिए थे। स्ट्रेट लाइन बनते ही वो चेंज हो गया था जीवा के अंदर। अब बोले कि जीवा और चाप की छोटे छोटे पार्ट्स का ये बराबर होता है, तो पहले तो चेंज हो गया जीवा के अंदर, और हर की जो हर सब इंटरवल जो है ना, ये हर सब इंटरवल मिलकर के क्या बनाता है? एक लेंथ का निर्माण करता है। वो लेंथ कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जिसका नाम दे दो कुछ भी, Z0 से लेकर के Zn तक की लेंथ, Z0 से लेकर के Zn तक की लेंथ का निर्माण करता है। तो पहले तो छोटे छोटे क्या मिला दिए? जीवा में चेंज हो गए, क्योंकि अपन इसके लिए इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। इस चाप के लिए अपने को लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन तो दिखाना ही पड़ेगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन दिखाया सबसे पहले, और उसी का नाम था जीवा। तो सबसे पहले उसको चेंज कर दिया अपन जीवा, इसके लिए जीवा ये, जीवा ये, जीवा ये। फिर उसके बाद अपन क्या किए? अब अपने को पता चल गया कि जब ये छोटे छोटे पार्ट्स में है तो बोला कि इसकी निकालो चाहे इसकी निकालो, एक ही बात है, दोनों बराबर होते हैं। ये नोट करके लिखा चुका हूँ पहले। बोला जब इसको इसमें चेंज कर दो तो कर दो चेंज, चाप चाप चाप, और ये सारा मिलकर क्या बनाता है? लेंथ बनाता है L। ये पूरा मिलकर क्या बनता है? L का निर्माण करता है, ये पूरा कंप्लीट मिल करके। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट मिल करके इसका निर्माण करता है। समझ गए? तो ये थे हमारे पास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और देख लो एक, चलो कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए बस, ये रहे कि यहाँ क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में कर सको। सपोज करो मैं जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, और वो क्वेश्चन ले लेता हूँ जेड डी जेड का। एक और ले लेता हूँ क्वेश्चन, इसका नाम दे दिया इंटीग्रेशन कंटूर जेड डी जेड। इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है यहाँ पे? देखो जेड डी जेड,
ठीक है, अब दोनों काम कर रहा है एक दूसरे का। इसको फॉर्मूले में देखो अपन कैसे करेंगे, ये तो मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। बस इसको देखते जाओ, काम में लेते जाओ, इसको देखते जाओ, काम में लेते जाओ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, ठीक है। हेक्साई r की जगह क्या काम कर रहा है, z काम कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा ZR, और अंदर क्या रहेगा ZR माइनस का ZR माइनस का 1। इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 1। पता था अपने को कि हेक्साई R जो काम कर रहा है उसको बोले एक बार जब ZR ले लिए, बोले ZR माइनस 1 भी तो ले सकते थे, जरूरी थोड़े अपन ZR ही ले, ZR माइनस 1 भी ले सकते थे। तो बोला कि ZR माइनस 1 भी लेके देख लो, तो सिंस करके बोले पहले ही लिख देते ये चीज क्या कि हेक्साई R जो है इसको अपन एक बार तो ले रहे हैं ZR और एक बार ले रहे हैं ZR माइनस 1। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। बोला सेकेंड वाला अपन लेते हैं अगर, तो क्या मिल जाता लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, बोला उसी का तो मान ले रहे हैं अपन, यानी Z dz उसी कंटूर के लिए। बोला ये क्या बनता r बराबर 1 to n, ये बन जाता ZR माइनस का 1, और फिर साथ में क्या रहता यहाँ से Z ऑफ R माइनस का ZR माइनस का 1। बोले इसको क्यों चेंज नहीं किया, बोले ये तो लेंथ है, ये तो dz का मान था, ये तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, हेक्साई R ही चेंज होगा केवल। बोले हेक्साई R को भी अपन बोले ZR माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं, बोले हेक्साई R ही रहने तो उसमें क्या दिक्कत फर्क पड़ता है। हेक्साई R क्या है, इसी का तो कोई पॉइंट है, ये भी पहले लिख दिया था मैं कि हेक्साई जो R है वो इसी के बीच का कोई पॉइंट है, यानी ZR माइनस 1 से लेकर के ZR तक का ही कोई ना कोई पॉइंट है, इसी के बीच में है कोई ना कोई पॉइंट, ठीक है। तो वही लिखना चाह रहे हैं अपन। बोला अपने को तो वैल्यू चाहिए थी, इसका मान आएगा क्या। बोले इसका मान निकालने के लिए बोले अपन ऐसा कर सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो नीचे वही चीज़ अपन कर रहे हैं, एडिंग द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर इधर वाला मिलेगा तो क्या मिल जाएगा कंटूर टू ZFZ इक्वल टू, ये दोनों जब निकलेगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वेजिटी समेशन, समेशन में से ये और कॉमन आ जाएगा, यानी समेशन भी कॉमन आ जाएगा, r इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ZR माइनस का ZR माइनस का 1, ये कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा ZR प्लस ZR माइनस 1। इसका नाम डाल दिया समीकरण नंबर 3। दोनों को जोड़ दिए। बोले इधर जब जोड़ दिए, बोला अब इसको जब ऑपरेट करेंगे, बोला ये तो बना दिया लेंथ सीधा सीधा, ये तो बना दिया लेंथ, और एक क्या बन गया ZR और प्लस का ये पूरा पार्ट फिर से एज इट इज, ठीक है। बोला वही तो है ही, एक तरीके से a माइनस बी है और ये है a प्लस बी। स्टार्ट निकालते हैं ना b माइनस से, नहीं तो है ये b a माइनस बी और a प्लस बी। तो बोले इसका मान क्या आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बोले अपने को वैल्यू किसके लिए चाहिए थी, अपने को मान चाहिए था इस पूरे के लिए। बोले ऐसे निकाल दो, यानी कंटूर ZFZ का मान क्या आ जाएगा, बोले जो 2 है वो भी नीचे आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख दो इसको, या फिर ZR आपका उसमें b था ध्यान रखना, तो b माइनस a लास्ट का पॉइंट b रहेगा ना, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। यहाँ से ZFZ का मान क्या आएगा, यहाँ से तो मिलेगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन में 2। ये वैल्यू थी हमारे पास में इसके लिए, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन करने होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, देखना है वैल्यू और वैल्यू रख करके मान निकाल दो, ठीक है। एग्जाम वगैरह में नहीं पूछता है। अब जो स्टार्ट करूंगा यहाँ से जो है वो एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ठीक है।
फर्स्ट नंबर की थ्योरम, और यही थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, फर्स्ट नंबर की थ्योरम और यही थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। If fz is a continuous, fz is a continuous on a contour C, on a contour C, fz is continuous on contour C of length L and of length L, of length L, and mod of fz less than equal to m, ये भी दिया हुआ है, fz less than equal to m for every point z, for every point z, for every point z, ठीक है, for every point z on C, then z on C, on C, then prove that कंटूर, कंटूर क्या पूछ रहा है हमसे, एफ जेड डी जेड पूरे का मोड, एफ जेड और डी जेड पूरे का नॉर्म, सॉरी मोड, नॉर्म में तो डबल आता है, लेस देन इक्वल टू होगा एम और आई से, आई है जहां पे इंटरवल, आई जहां पे है इंटरवल, ठीक है। फिर से लिख लो हिंदी में और देख लो, यदि L लंबाई वाले कंटूर C तथा f of z लेस देन इक्वल टू m, प्रत्येक बिंदु z संतत फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, वो ये सिद्ध करना है कि मोड में इंटीग्रेशन कंटूर एफ जेड और डी जेड ये लेस देन इक्वल टू होगा किससे, एम और आई से, ये हमें प्रूफ करना है। थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट समझो, स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही है, स्टेटमेंट ये कह रहा है ये कि एफ जेड कंटूर है कोई आपके पास में, ठीक है, साथ में ये भी दे रखा है कि कंटिन्यूअस है जिसकी लेंथ जो है वो है एल है, जिसकी लेंथ हमारे पास में वो है एल है, और ये भी साथ में दे रखा है कि मोड ऑफ एफ जेड जो है ये क्या है, लेस देन इक्वल टू एम है, मोड ऑफ एफ जेड जो है ये है लेस देन इक्वल टू एम, एवरी पॉइंट जेड ऑन सी, एवरी यानी प्रत्येक बिंदु जेड जो कंटूर पे उपस्थित है उन सभी के लिए है ये। तो हमें सिद्ध करना है कि जो एफ जेड डी जेड की जो वैल्यू है मोड में वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए एम ऑफ आई से। क्लियर है? इसका प्रूफ देखते हैं, तो प्रूफ पे आओ। प्रूफ पे आओ। सबसे पहले जो अपन एफ जेड डी जेड का जो फॉर्मूला जानते हैं
उसको अपन सबसे पहले लिखेंगे, जो अपन जानते हैं उसी को अपन काम में लेंगे सबसे पहले, ठीक है। प्रूफ, पहले गिवन डेट लिख देते हैं। गिवन डेट एफ जेड इज ए कंटिन्यूअस, दिया हुआ है एफ जेड संतत फलन है, एफ जेड संतत फलन है जिसकी लंबाई L है तथा यह भी दिया गया है कि यह भी दिया गया है कि मोड ऑफ एफ जेड किसके लिए, वो लेस देन इक्वल टू है m, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, मोड कंटूर एफ जेड और फिर साथ में डी जेड ये लेस देन इक्वल टू होगा एम आई से, ठीक है। हम जानते हैं कि कंटूर सी एफ जेड डी जेड बराबर, फॉर्मूला जो जानते हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव समेशन r बराबर 1 टू n हेक्साई r जेड आर माइनस का जेड आर माइनस का 1, ये अपन जानते हैं। इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 1, हेक्साई r और हेक्साई r के साथ में जेड आर माइनस 1, ठीक है। दोनों तरफ मोड लेने पर बोथ साइड, देखना आगे ध्यान से, बोथ साइड टेक मोड, देन इधर क्या बन जाएगा, एफ जेड डी जेड इक्वल टू, मोड में आ जाएगा पूरा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव समेशन r बराबर 1 टू l एक्साई r और जेड आर माइनस का 1, इसका डाल दिया क्वेश्चन नंबर 2। दोनों तरफ ले लिया अपन मोड, ठीक है। अब दोनों तरफ मोड लेते ही देखो वैल्यू क्या क्या चेंज हो जाएगी, ये जो वैल्यू है जब अलग अलग मोड आ जाएगा तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव समेशन r बराबर 1 टू n एक्साई r और जेड आर माइनस का 1, ठीक है। इसका जो रहेगा पूरे का मोड ये लेस देन इक्वल टू होता है किस वाले से, अलग अलग मोड से, यानी एक बार तो हेक्साई आर के भी मोड और एक बार उस वाले के भी मोड, अलग अलग मोड से, ठीक है। और एक्साई आर क्यों, यहाँ पे एफ जेड डी जेड, एफ जेड तो पूरा फंक्शन ही था ना, इसको अपन एफ एक्साई आर भी लेके चल सकते हैं, ये फंक्शन ही एक तरीके से, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्साई आर, एफ जेड ही एक तरीके से, ये एफ एक्साई आर फंक्शन ही तो है पूरा, ये एफ एक्साई आर।
तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा किससे, अलग अलग मोड से, यानी लिमिट तो बाहर रहने दो एज इट इज n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अलग अलग जब मोड लगेगा तो इसको भी बाहर रहने दो, समेशन r बराबर 1 to n, ये मोड आ जाएगा एक बार तो f xi r और फिर मोड जेड आर और जेड आर माइनस 1 के मोड से। ठीक है, ये हो गया इस वाले की वैल्यू। अब ये क्या कहता है कि जो एफ जेड का जो फंक्शन था वो दिया हुआ था कंडीशन में क्या, कि जो एफ जेड है वो लेस देन इक्वल टू है एम से, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव समेशन आर बराबर 1 to n, ये तो बन गया m और ये जेड आर माइनस का 1। ठीक है, यानी लेस देन इक्वल टू m तो बाहर निकाल दिए और ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव r बराबर 1 to n, इसको ओपन कर देते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, इसको ओपन करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, z1 माइनस का z0 प्लस z2 माइनस का z1 प्लस z3 माइनस का z2, z3 माइनस का z2, फिर प्लस z4 माइनस का z3, फिर zn माइनस का zn माइनस का 1, ये पूरी एज इट इज है ही। और इसके साथ में क्या लग रहा है, मोड, इधर भी मोड और इधर भी मोड। और आपको पता हो तो इसको अभी अपन किए थे, क्या किए थे अपन, इसको चेंज किए थे जीवा में, फिर वो चाप बन गया था और वो पूरे की क्या आ गई थी हमारे पास में, लेंथ आ गई थी, यानी पूरे को अपन क्या लिखेंगे m और ये पूरा मिलकर क्या बना देगा, इंटरवल की लेंथ बनाएगा। तो या तो इंटरवल ही रहने दो या फिर लेंथ की वैल्यू रहने दो। तो ये इससे लेस देन, ये इससे लेस देन, ये इससे लेस देन और ये इससे लेस देन, इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं, कंटूर एफ जेड डी जेड का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा m ऑफ i से। तो फर्स्ट थ्योरम थी और यही थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब कई बार पूछ रखा है, कई बार। क्लियर है? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।